हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज 18 तारीख फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। और जो व्यक्ति जिसने हमें व्हाट्सएप पर जो है इनकी जानकारी दी है कि ये क्वेश्चन इस आधार पर पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश में जो है पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में सुबह की और शाम की, इवनिंग की और मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। तो हमने इसे दोनों को मर्ज करके बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये इसका मुख्य ध्येय क्या था? तो इसका मुख्य ध्येय था भारत माँ को अंग्रेजी गुलामी से आज़ाद कराना। और यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। तो इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो चुका था और अंग्रेज जो है, अंग्रेजी हुकूमत जो है हमसे यह चाहती थी कि हम भी उनका सपोर्ट करें। लेकिन एक बार जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि हम जो है जैसे युद्ध की समाप्ति की घोषणा होगी उसके बाद जो है आपको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो है अपनी इस बात को नहीं माना और जब पूरी देशव्यापी जनता सड़कों पर आ गई और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, तब उन्हें यह लगने लगा कि अब जो है उनकी हुकूमत यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। और उसके पश्चात जो है 1947 है ना, 1947 को उन्होंने जो है एक दो मुल्कों को फिर भी बांट कर चले गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। हिंदुस्तान को दो भागों में बांट कर गए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो 1947 को उन्होंने दो मुल्क का विभाजन किया, जिसमें से एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी है ना, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड काप्सल्स, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड काप्सल्स। तो ये सारी की सारी जो है ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट है ना। मैंने आपको इस सेपरेट वीडियो डाला है इसका ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से डाला है, ब्लड संबंधित सिस्टम के अंतर्गत आता है ये पार्ट्स, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था ब्लड वेसल्स जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। जिसमें आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा है तो रेड ब्लड काप्सल, डब्ल्यूबीसी का हो तो पूछेगा तो वाइट ब्लड, है ना, वाइट ब्लड सेल्स फुल फॉर्म होता है इसका। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दतिया में कौन सा महल स्थित है? दतिया में कौन सा महल स्थित है? तो दतिया में वीर सिंह किला जो है स्थित है। क्या है? वीर सिंह किला स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह किला। नेक्स्ट है एमपी हॉकी एकेडमी के कोच का नाम क्या है? अभी एमपी के हॉकी एकेडमी कोच को नया नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है परमजीत सिंह। क्या नाम है? परमजीत सिंह है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका नाम है अप्सरा। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था भाभा परमाणु केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है एमपी का पहला दंत चिकित्सालय कहाँ पर है? तो एमपी का पहला दंत चिकित्सालय इंदौर जिले में स्थित है। और इंदौर ने जो है 5वीं बार स्वच्छता में सबसे फर्स्ट रैंक हासिल की है, मतलब पंजा लहरा दिया इंदौर ने। स्वच्छता में इंदौर शहर सर्वप्रथम रहा है 5वीं बार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुड बांध जो है माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी। अब ये कहाँ बहती है और ये बांध कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये कहाँ गिरती है जाकर? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है विलीन हो जाती है आपकी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे त्रिय समुद्र पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिय समुद्र पीय भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
शिमला समझौता क्या था? तो देखिए शिमला समझौता जो है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे क्लिक करेंगे तो ये 1971, ठीक है। शिमला समझौता जो है 1971 जो है भारत पाक युद्ध के बाद, ठीक है, भारत पाक युद्ध के बाद यह समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ था। भारत पाक युद्ध के बाद जो है यह समझौता हुआ था। अब ऑप्शन किस हिसाब से दिया है, इस पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को हुए थे, ठीक है। इस पर हम हस्ताक्षर कब हुए थे? 2 जुलाई 1972 को हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा से संबंधित क्वेश्चन आया था ना। अब आर्थ्रोपोडा जो है सजीव जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है या फाइलम है। सजीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा समूह, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं आर्थ्रोपोडा में? तो आर्थ्रोपोडा में जो है कीट पतंगे, पूरे के पूरे कीट पतंगे, दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत मक्खियाँ, ठीक है। दूसरी चीज मच्छर, घरेलू कीट, झींगा, केकड़ा और अन्य प्रकार के जीव जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब यह सजीव जगत का जो है सबसे बड़ा जो है वर्ग समूह है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे? इनका देहांत हो गया है और ये 22वें नंबर के राज्यपाल थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, वो किस प्रकार से पूछा गया था, ये ऑप्शन हमें नहीं मिले, इसलिए हमने इस पे जोड़ा है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। तो कहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी। पैरामीशियम संबंधित प्रश्न भी आया था, ठीक है। पैरामीशियम जो है एक कोशीय जीव है। और कौन सा क्वेश्चन आया था इससे संबंधित जो है, इसे डिटेल में हमें नहीं मिला है। पदार्थ का सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया है जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डाल्टन। परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, लिखित रूप में किसने दिया है? परमाणु जो है अविभाज्य है, इसे ना तोड़ा जा सकता है ना दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था, ठीक है। अगला है डचेस फॉल जलप्रपात स्थित है। तो डचेस फॉल जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में जो है पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी। और ये पचमढ़ी कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। पचमढ़ी कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। और डचेस फॉल कहाँ पर है? तो पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है? तो आप बोलेंगे पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में जो है बंधा हुआ है। गांधी सागर बांध भी इस पर बंधा हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध भी इस पर बंधा हुआ है। उसके बाद जो है ये नदी जो है चंबल नदी जो है महू के जानापाव पहाड़ी से निकलकर जो है कहाँ चली जाती है? भिंड मुरैना होते हुए ये सीधे के सीधे यमुना नदी में विलीन हो जाती है। यमुना नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ग्वालियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में एक साथ 2 पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो एक साथ जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, पैरा ओलंपिक में इसका नाम था अवनी लेखरा। यह शूटिंग से संबंधित है ना। शूटिंग में इसने एक साथ 2 मेडल जीते थे, एक के बाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है तो यकृत, लीवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ये एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी। शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी लीवर है। अगर क्वेश्चन आता है शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपका त्वचा। क्या है? त्वचा। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो जबलपुर जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है, 69.3% है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है 10-21 बालाघाट है। कौन सा है? बालाघाट। 10-21 याद रखना, 10-21 बालाघाट, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। अगला है सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षर वाला जिला जो है आपका, सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला जो है आपका कौन सा है? इंदौर और जबलपुर है। क्या है? इंदौर और जबलपुर। ये पूरा डेमोक्रेटिक एरिया जो है, डेमोग्राफिक एरिया जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो है अब जो है द्वितीय जनगणना होने वाली है 10 वर्ष के बाद, 2021 के बाद 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन यह कोरोना की वजह से ना हो पाई। अब 2000 कब होगी? 2022 में होगी। तो पूरे डेटा चेंज हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 236 है। कितना है? 236 है, ठीक है। अब साक्षरता पूछिए तो साक्षरता देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है इंदौर और साथ में आता है जबलपुर, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल। क्या है? भोपाल। कितना परसेंट है? 74.9% है, 74.9% है। क्लियर है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका जबलपुर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। क्लियर है? अब बाकी आप जो है एक हम पर्सनल वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा इंडियन डेमोग्राफी के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश की भी जनगणना को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो दक्षिण भारत के जाने माने सुपरस्टार रजनीकांत को जो है 2011 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण में किस क्षेत्र को सबसे स्वच्छ क्षेत्र माना गया है? तो इंदौर ने पंजा लगाया है। 5वीं बार जो है इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर सिटी में जो है काउंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, तो देखिए एक नेशनल पार्क एक अभ्यारण्य से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो याद रखना आप लोग कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो राला मंडल जो है सबसे छोटा मध्य प्रदेश का क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अब ये राला मंडल जो है कहाँ पड़ता है? तो ये राला मंडल पड़ता है इंदौर में। कहाँ पड़ता है? इंदौर में। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेही है। नौरादेही ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सागर में। कहाँ पड़ता है? सागर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। अगला है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है?
तो वो है रातापानी। क्या है? रातापानी। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है और ये कहाँ पर है? तो ये है रायसेन। कहाँ है? रायसेन में है, रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश में 32 से अधिक जो है 32 से अधिक क्या है मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है और 12 जो है मध्य प्रदेश में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और 12वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना हुआ है वो जो है पालपुर कुनो है। पालपुर कुनो जो श्योपुर में बना है। कहाँ बना है? श्योपुर में बना है। जो गिर अभ्यारण्य से जो है गिर नेशनल पार्क से जो है बब्बर शेर को लाया जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन अभी बनने की घोषणा 2018 में हो गई है और यदि अगर 11 ऑप्शन में आता है तो 11 लगाना है आपको, अगर 12 है तो 12 और 11-12 दोनों आ जाते हैं तो सिरे से गलत होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 लगाना है राइट आंसर। अगर 11 है और 12 है तो 12 लगाना है। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो आपको देहरादून में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देहरादून। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है आपको जबलपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जबलपुर। ओके, चीजें समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिनी मुंबई के नाम से जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई। और क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदौर को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ग्रेगर गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्रेगर गंगा परियोजना जो है केन नदी। अब थोड़ा डाउटफुल है लेकिन ऐसा ही हमें सूचना के आधार पर मिला था कि क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर हमने बनाए हैं। तो ग्रेगर परियोजना, गंगा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के केन नदी पर स्थित है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे परियोजना जो है नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट हो रही है और हुई है मध्य प्रदेश में। जैसे कि नर्मदा को चंबल से या नर्मदा को छिपरा से, फिर उसके बाद बेतवा से और बेतवा से डायरेक्ट लिंक करेंगे किससे? आपको यमुना से, और यमुना को लिंक कर देंगे किससे? गंगा से। ऐसे करते हुए ये पानी धीरे धीरे कहाँ आएगा? दक्षिण भारत में। और कुछ समय पश्चात जो है नर्मदा को जोड़ा जाएगा किससे? गोदावरी से। गोदावरी से बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत में जो है और अन्य जगहों पर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं वो जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 18 तारीख एमपी पुलिस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है। इसी आधार पर आने वाले समय में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर जो है ऑल क्लिक करें, ताकि जो है आपको जितने भी न्यू नोटिफिकेशन मिले क्वेश्चन आंसर के या जो भी वीडियोस मिले आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।